तो यार क्यों 99% ट्रेडर भाई लॉस में ही रहते हैं कि आपने फटाफट जाके ट्रेडिंग में कूद गए और आपने जो मतलब फंड लाया भी अब लगा कि हाँ मैंने 10,000 रुपये लाया तो मैं 10,000 रुपये से उसको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए करने तक का सपना आपने तुरंत देख लिया। तो यार ये वीडियो पूरा पूरा आपके लिए होने वाला है और ये वीडियो 2026 से पहले बन रहा है भाई। 2026 में मात्र 20 दिन बचे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा तो यार आपका जो पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है जो आपने मतलब जो आपको लगता है कि मैं क्यों लॉस करता हूँ बार बार ट्रेडिंग में, तो आपका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव मार्केट में चेंज होगा, आपका पैरामीटर्स बदलेंगे ट्रेडिंग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार इस वीडियो में मतलब किसी भी तरीके का फालतू का बकवास नहीं होगा। आप पहला एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी तरह का फालतू बकवास नहीं करेंगे यहाँ पे हम कि आपको ये प्राइजेशन सीखना चाहिए, ये कैंडल स्टिक को फॉलो करना चाहिए तो आपने ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, आपने गलत टाइम फ्रेम पे क्यों ट्रेड लिया तो आपने रिवर्सल पे क्यों ट्रेड लिया। तो इस तरह का बात नहीं करेंगे क्योंकि यार इस तरह का बात तो 100% जितने भी कंटेंट वाले हैं, 100% जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं वो बात करते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो कि जिससे आप 99% की कैटेगरी में ना आओ, 1% वाले में आओ, आप जो प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यार, अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर चुके हो, आपको अपना माइंडसेट को एकदम चेंज करना है। आपको सबसे पहले जो मेरा एक वो होता है, एक मेरा पर्सपेक्टिव जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने कभी कोई बुक कोई किताब से पढ़ के आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल जो है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं आपको बता दूं यार, आपके पास जितना भी पैसा है, आपके पास जो भी पैसा है चाहे एक्स अमाउंट जो भी हो, किसी का कैपिटल 10,000 रुपये का भी हो सकता है किसी का कैपिटल 5,000 रुपये का भी हो, और हो सकता है किसी का कैपिटल 1 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए का भी हो। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कैपिटल जो भी हो, एक्स अमाउंट अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लाया है, तो सबसे पहले क्या आप उसको भूलने के लिए तैयार हो? क्या आपका कैपिटल अगर चला जाए पूरा का पूरा तो आपको रिग्रेट होगा? आपको ऐसा तो नहीं कि आपको पैसा जाने के बाद कहीं आप फिर सुसाइडल आपके पास थिंकिंग आने लगे कि आपके पास मतलब घर में बिजली का पैसा नहीं है, तो किराए का पैसा नहीं है, तो रेंट का है, ये है वो है। अगर आपके पास जितना पैसा लाए हो आप, अगर आप लॉस करने के लिए तैयार हो तो फिर स्वागत है आपका ट्रेडिंग में, आओ फिर ट्रेडिंग आपके लिए बना है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपका पैसा जो आपके पास है आप उसको खोने के लिए तैयार हो या नहीं, यस या नो जरूर लिख दीजिएगा। और दूसरा, सबसे पहले जो आप पैसा लाते हो, मान के चलिए आप 15,000 रुपये अगर ट्रेडिंग में लाए हो, 15,000 रुपये देखिए ट्रेडिंग के लिए एक बहुत डिसेंट सा अमाउंट है। इस अमाउंट में आपका क्या जाने भगवान की क्या होगा, हो सकता है अगर आप सही सही स्ट्रेटजी, सही सही प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप बनाएंगे भी, होता है इस पैसे को आप ग्रो भी कर ले, क्योंकि बहुत लोग होते भी हैं, बहुत लोग 15,000 को 50,000 रुपये 40,000 रुपये कर लेते हैं। देखिए यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 15,000 रुपये सीधे 1.5 लाख 2 लाख रुपये कर ले, क्योंकि ये फालतू की बातें हैं यार, ऐसा होता नहीं जल्दी, ऐसा जल्दी होगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा। ये होगा प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे फॉलो करेंगे प्रोसेस को तब। मैं आपको अच्छी बता देता हूँ यार, 3 पॉइंट का बात करूंगा इस वीडियो में। अगर यार आपका प्रॉफिट होता है तो क्या आप उस प्रॉफिट को फिर से अपने कैपिटल में जोड़ते हो, अपने कैपिटल को बड़ा करते हो, या फिर उस पैसे को आप विड्रॉ कर लेते हो, या फिर उस पैसे को विड्रॉ इस मतलब इस एक बात में दो दो पॉइंट है। अगर आपका प्रॉफिट होने के बाद क्या आप उस पैसे को कैपिटल में अपने ऐड करते हो या फिर उस पैसे को अपने विड्रॉ कर लेते हो? तो अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ करते हो भाई, कमेंट में जरूर करना। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर अपने आप कैपिटल में आप जोड़ते हो पैसा, मान के चलिए आपने 15,000 रुपये लाया, 15,000 रुपये का आपका 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक ही ट्रेड में, तो आपका प्रॉफिट बन गया 18,000 का। आपका अरे सॉरी, आपका कैपिटल बन गया 18,000 रुपये का। तो क्या फिर 18,000 रुपये से ट्रेड करोगे या फिर अपना 3,000 रुपये आप विड्रॉ कर लोगे? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बिगिनर फेज में हो तो आपका माइंडसेट पहले आपका बदलना पड़ेगा। आपने 15,000 रुपये को 18,000 बनाया है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैं 18,000 रुपये से ट्रेड लूंगा, 18,000 रुपये से ट्रेड लूंगा, और हो सकता है मेरा अब प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, 5,000 6,000 रुपये का तक का भी मेरा प्रॉफिट हो।
तो यार इसी आप थ्योरी में फंसे रहोगे और इसी ग्रिड में आप फंसे रहोगे। तो होता है फिर से आपका 5-6 हज़ार रुपये बना लो, फिर से चलिए आप ही वाली बात। आप 5 हज़ार रुपये फिर से आप कमा लो, 18 से आपका प्रॉफिट हो गया, 18 से आपका कैपिटल हो गया 23 हज़ार रुपये का। अब आप सोचोगे कि अब मेरा कैपिटल बन चुका है 23 हज़ार रुपये का, अब क्या मैं 23 हज़ार रुपये को भी और बड़ा कर सकता हूँ? अब आपका लालच बढ़ेगा धीरे धीरे, आप 23 हज़ार रुपये से सोचोगे कि मैं एक ही ट्रेड में 10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये तक का बनाने का कोशिश करूंगा। बैठ जाओगे फिर एक्सपायरी पर ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी में ट्रेड लोगे और क्रिप्टो का कर रहे होगे तो फिर 100x का लेवरेज उठा लो तो भाई और बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो इसी साइकोलॉजी से आप काम करते हो, 99% लोग इसी साइकोलॉजी पे काम करते हो, तभी वो 99 साइकोलॉजी वाले लोग 99% लॉस के लिस्ट में आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं एकदम क्लियर कट, अगर आप 15 हज़ार से स्टार्ट किए हो, आपका 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, आप फटाक से 3 हज़ार रुपये को अपने विड्रॉ कर लो। आप अपने 3 हज़ार रुपये को विड्रॉ कर लो, आप अपना कैपिटल का अमाउंट वही एक्स अमाउंट 15 हज़ार रुपये रखना, उसको 18 हज़ार मत करना, उसको 3 हज़ार रुपये पहले अपना विड्रॉ कर लो। सबसे पहला तो ये होता है स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में, जो बाहर बाहर का स्ट्रेटेजी है, अंदर अंदर की स्ट्रेटेजी सब बताते हैं, बाहर का स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता। आपको पहले 3 हज़ार रुपये अपना बाहर कर लेना है और फिर से आप ट्रेड करिए 15 हज़ार रुपये से ही। होता है फिर से आपका 2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो फिर से 2 हज़ार का जो प्रॉफिट हो रहा है फिर से आप 2 हज़ार रुपये को विड्रॉ कर लो, यानी आपका 5 हज़ार रुपये ट्रेडिंग से एक एक्स अमाउंट आपका एक साइड में रखा हुआ है। अगर आपका 15 हज़ार रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका लॉस हो गया, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया 14 हज़ार रुपये से ही, तो 14 हज़ार को 14 हज़ार रहने देना, उसको फिर 1 हज़ार रुपये उसमें डाल के ऐड मत करना। आपको फिर 14 आपके 15 से ही आपको प्ले करना है मार्केट में। समझ लो पॉइंट। और जो दूसरा होता है पॉइंट हमारा, आपको यार अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी सबसे ज़्यादा देख के चलना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, मतलब एक के बदले एक गवाते हो आप और एक के बदले एक पाते हो, तो हो सकता है आप लॉस में ही आपका दिन बीते। क्योंकि यार अगर आप ट्रेडिंग करने निकले हो तो एक के बदले एक का लॉस लेना सही नहीं है मार्केट में। आपको कम से कम रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना 1:3 1:2 का लेके चलना है। अगर आपने 20 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट वहां पे कमाना है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे, तभी आपको 2 बार लॉस होगा तो एक प्रॉफिट आपका कवर कर लेगा। आपको पहले ही ध्यान देना है, एक अगर आपका 2 लॉस होता है तो आपका एक प्रॉफिट उसको कवर करने के लिए बहुत है। तो इसी सब साइकोलॉजी से अगर आप ट्रेडिंग में काम करोगे, छोटे छोटे रिस्क लेके बड़े प्रॉफिट के लिए अगर आप देखोगे मार्केट में, तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना आप फिर वही घिसा पिटा वाला स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे, घिसा पिटा स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, फिर आपको होगा लॉस। क्योंकि यार जरूरी नहीं जो 2025 में जो चीज काम किया है, इस साल जो 2025 में काम किया स्ट्रेटेजी, तो होता है वो 2026 में वो काम न करे। अब वाकई में काम नहीं करे, क्योंकि यार मार्केट एआई ड्रिवन मार्केट होने वाला है, सब एआई के सिस्टम से काम करेगा। एआई जब आपका ट्रेड ले रहा है तो उससे बड़ा क्या लोगे एग्जाम्पल। सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो ट्रेडिंग में। आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसको घर लेके जाओ, रिस्क एंड रिवॉर्ड पे अपने फॉलो करो, रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना बढ़िया करो, बेहतर करो। सबसे पहला, डू नॉट ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जैसे चीज़ों से एकदम बच के रहना है। ये नहीं कि मार्केट में अगर आपका आज लॉस हो गया तो आप फिर से चले गए ट्रेड लेने, तो ये सब टाइप का काम को नहीं करना है। और चौथा चीज, आपको कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज मतलब समझते हो, बदला लेने वाला ट्रेड। मार्केट से कोई बदला मत लेना कि हाँ तुमने मेरा 500 रुपये खाया है तो मैं तुम्हारा 500 रुपये आज प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा, आपका 5 हज़ार रुपये खा लेगा उस दिन। इस सब टाइप का चीज मत करना। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत खतरनाक चीज होता है। और जो पांचवा चीज होता है फिर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि अरे यार मार्केट निकल गया मेरे यहाँ से, वरना यहाँ से प्रॉफिट में बढ़िया बनता है। भाई मार्केट आपको एक एक घंटे, एक एक सेकंड, एक एक मिनट में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटअप बन रहा है, कुछ ना कुछ सेटअप आपका बन रहा है, मेक हो रहा है। उसी सेटअप पे आप ट्रेड करते रहोगे तो आप फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप खाली मार्केट को चार्ज ही पे करते रहोगे। तो यहाँ तक आप बात मेरा समझो पॉइंट को पहले, कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे चीज़ों से बच के रहना है। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ अपने
काम पे जो हमारा फोकस है, जो हमने पेन और कॉपी पे नोट करके रखा है कि हमारा ये प्रोसेस, हमको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपने इतना सारा प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया है तो आप 99% लिस्ट में नहीं आओगे, आप फिर एक अलग कैटेगरी में बनोगे, क्योंकि यार जो आदमी सब आदमी सोच रहे हैं वो आपको नहीं सोचना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है और कुछ रहने दीजिए टॉपिक आगे बनाने के लिए। चलिए, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।